इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो चाहेगा माफ़ कर देगा, लेकिन याद रख अल्लाह ने शिरक को माफ़ नहीं करना। सूरह हज में अल्लाह पाक फरमाता है वमन युश्रिक बिल्लाह फ़कअन्नमा खर्र मिनस्समा, जो शिरक करता है, जिसकी जिंदगियों में शिरक आ जाता है, उसकी तबाही ऐसे यकीनी है कि जैसे उसको आसमान से जमीन की तरफ फेंक दिया जाए। अल्लाह न करे कोई पहली दूसरी तीसरी मंजिल से गिर जाए, उसका बचना मुश्किल हो जाता है, तो जिसको आसमान से गिरा दिया जाए वो कैसे बच सकता है। सूरह हज में ये अल्लाह पाक फरमाता है वो मैं युश्रिक बिल्लाह फकअन्नमा खर्र मिनस्समा, जो शिरक करता है वो ऐसे है जैसे उसको आसमान से फेंक दिया गया। 7वें पारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सारे अंबिया का तस्करा किया है, उनकी फैमिलियों का तस्करा किया है। मिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम व इख्वानिहिम, और 18 अंबिया का नाम भी लिया है। फिर अल्लाह ने फरमाया है वलऊ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून, अल्लाह का कानून कानून है, उसके कानून नहीं टूटते। अल्लाह कहता है इन पैगंबरों में से, इन रसूलों में से कोई एक नहीं, ये सारे पैगंबर भी शिरक करते तो अल्लाह सब की नेकियां बर्बाद कर देता। इसलिए सर जी ये बड़ा खतरनाक मामला है। लेकिन हम जब शिरक का लफ्ज सुनते हैं ना, कलिमा पढ़ने वाले, हम समझते हैं लो जी कारी साहब ने बात कौन सी छेड़ दी है, अजीब कारी साहब है कि शिरक की बात कर रहे हैं। हमको बॉर्डर के पार रहते हैं, हम तो उलार रहने वाले, हम तो कलिमा पढ़ने वाले, हम तो मुसलमान हैं, हमें क्यों शिरक से डरा रहे हैं। और ये खतरनाक भूल है, क्योंकि ये शिरक इतना खतरनाक जुर्म है जिससे अल्लाह ने अपने पैगंबरों को डराया है। मैं और आप क्या चीज है। 24वां पारा सूरह जुमर का साइकिल लास्ट रुकू शुरू हो रहा है। अल्लाह पाक फरमाता है वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, ओ मेरे पैगंबर आपसे पहले भी हर पैगंबर की तरफ हम ये वही कर चुके हैं और आज आपकी तरफ भी वही कर रहे हैं। लइन अशरकत लयहबतन्ना अमालुका, आपने भी शिरक किया तो आपकी भी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। हजरत जी सबसे ज्यादा खतरा तो मुझे है, सबसे ज्यादा खतरा तो आपको है। सारे ये समझदार मुझे चेहरे नजर आ रहे हैं। डाकू डाका वहां डालता है जहां कुछ हो। जिनके पास नेकिये हैं, जिनके पास कलमा है, मोहब्बत करीम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, उनसे दिल लगी है, उनका प्यार है, जो सबसे बड़ी कायनात की नेकी है, जिनके पास ये नेकियों के अंबार हों, उनको खतरा रहता है कहीं मेरी नेकियां जाया ना हो जाएं। सबसे ज्यादा नेकियां पैगंबरों की होती हैं। अल्लाह ने पैगंबरों को डराया है, खबरदार कोई पैगंबर मुझसे शिरक ना करे। शिरक किया तुम पैगंबर भी हो, रसूल भी हो, तुम्हारी भी नेकियां जाया हो जाए। सोचने वाली बात है कि पैगंबर तो शिरक कर नहीं सकते, वो तो दुनिया में आते ही शिरक के खात्मे के लिए। ये अल्लाह मुझे धमका रहा है, ये अल्लाह आपको डरा रहा है कि देख इस कानून की जद में कोई पैगंबर आ गया, माफी नहीं मिलती, तुझे माफी कैसे मिल सकती। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत इस उन्वान की मुझे है, आपको है, कलिमा पढ़ने वाले को है। और वो वाज हजरत जी अल्लाह को बड़ा पसंद है कि बयान करने वाला भी मुसलमान हो और सुनने वाला भी मुसलमान हो और वाज करने वाला डरा रहा हो कि शिरक नहीं करना। ये देख अल्लाह का कुरान है, एक बाप है, बाप अल्लाह ने कहा वो सियाना बाप था, वो समझदार था, हमने उसको हिकमत अता की, हमने उसको दनाई अता की। और उसकी क्या अदा अल्लाह को पसंद आई
कि हजारों साल के बाद अल्लाह ने उनकी उस अदा को कुरान पाक में उतार दिया। उनकी कौन सी अदा थी? अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है, इज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा यईज़ुहु। जरा लुकमान को याद करो जिस वक्त वो अपने बेटे को सामने बिठा के वाज कर रहे थे। बयान करने वाला भी मुसलमान है, सुनने वाला बेटा भी मुसलमान है, लेकिन वाज क्या हो रहा है? या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ओ मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह के साथ बेटा शिरक नहीं कर। इन्न शिरक लजुल्मुन अजीम, शिरक सबसे बड़ा जुल्म है। 1,00,000 बंदों को कत्ल कर दिया जाए, ये छोटा जुल्म है। इससे बड़ा अल्लाह की धरती का जुल्म यह है कि अल्लाह के साथ शिरक किया जाए। शिरक सहाबा से बढ़ के तो हम में से कोई ईमानदार नहीं। सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफा मैं तन्हा था, आपने मेरे हाथ से पकड़ा, मुझे समझाने लगे और क्या कहा, ए अबू दरदा देख, तुझे जिंदगी जितनी भी मिल जाए, ला तुशरिक बिल्लाह इन कुतिलता औ हुर्रिकता। अबू दरदा, अल्लाह के साथ कभी शिरक नहीं करना, भले तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, भले तुझे आग में जिंदा जलाई क्यों ना दिया जाए, आग में जल जाना, लेकिन अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना। इसलिए मेरे ख्याल में मुझे तो समझ आ गई, आपको भी समझ आ गई होगी कि इस उन्वान की मुझे बड़ी जरूरत। अब आते हैं कि शिरक इंसानों में आ कहां से गया? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अल्लाह की इबादत करने वाले थे। कान अन्नास उम्मतन वाहिदा, कुरान भी ये कहता है, शुरू में शिरक नहीं था, सब अल्लाह की इबादत करते थे। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए। आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनकी औलाद में 5 नेक बुजुर्ग हुए जिन्होंने अल्लाह की बड़ी इबादत की। अल्लाह ने सरजी उन 5 का नाम कुरान में लिया है, वद सुवा यगूस यऊक नसर, हम अस्माओ रिजाल इन सालेहीन। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में नेक थे, बुजुर्ग थे, अल्लाह की बड़ी इबादत करते थे। इनकी इबादतों के दूर दूर तक चर्चे थे। 5 फौत हो गए। अब इब्लीस को ये जो अजल से हमारा दुश्मन है कि इस इंसान से मैं सबसे बड़ा जुर्म करवाऊं, आ गया एक दिन मस्जिद में, आके देखता है लोग अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। उसने कहा, तुम ये इबादत, अल्लाह की इबादत इस तरह करते हैं? कोई शौक नहीं, कोई शौक नहीं। इबादतें तो वो थी जो ये तुम्हारे 5 बुजुर्ग कर गए। ओ उस तरह की इबादत करो, उस शहनशाह को अच्छी इबादत चाहिए। हाँ, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं, वही शौक तुम में भी जिंदा हो सकता है। उन्होंने कहा, बाबा बड़ी प्यारी बात कर रहा है। सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो दोस्ती के पर्दे में छुपा हुआ हो। उसने कहा, मैं तुम्हें तरीका बताता हूं, वो शौक आज भी जिंदा हो सकता है। तुम भी उसी तरह शौक जौक से अल्लाह की दिल लगी से इबादत कर सकते हो। मैं तुम्हें तरीका बताता हूं, वो तरीका तुम्हें आजमाना पड़ेगा। मगर बुजुर्गों, गुस्सा क्यों करते हो? आप हमें तरीका बताएं तो सही, वो कौन सा ढंग है, तरीका है जिस तरीके से वही शौक हमारे दिलों में भी आ जाए। उसने कहा, जब तुम मस्जिद में इंटर होते हो ना, सामने तुम इन 5 बुजुर्गों के बुत लगाओ, इनकी तस्वीरें लगाओ। बाहर कारोबार में, बिजनेस में, बीवी बच्चों में मशगूल होते हो, वो ख्याल नहीं रहता। इन 5 की तस्वीरों जब तुम देखोगे, तुम्हें याद आएगा कि ये बड़ी शौक से अल्लाह की इबादत करते थे। वही शौक जौक ऑटोमेटिक तुम्हारे दिलों में आ जाएगा, तुम फिर शौक से अल्लाह की इबादत कर सकोगे। उन्होंने कहा, बाबा जी ने बात बड़ी ठीक की। उन्होंने 5 बुत, 5 तस्वीरें उन्होंने मस्जिद के दरवाजे के सामने लगा दी। आते थे अल्लाह की इबादत के लिए, उनको देखते थे, उनमें शौक बेदार होता था, जिंदा होता था। वो शौक से अल्लाह की इबादत करते थे।
हत्ता कि जितनी मस्जिदें थी, जितनी इबादत गाहें थी, सब में वो 5 बुत उन्होंने खड़े कर लिए। हत्ता कि नस्ल बदली, भूल भुला गया। कभी कोई ऐसा वाक्या भी पेश आया था तो एक दिन इब्लीस फिर मस्जिद में आ गया, उनकी इबादत गाह में आके उसने शोर बर्पा कर दिया। उसने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने अपने बुजुर्गों को पीछे छोड़ा हुआ है और तुम डायरेक्ट अल्लाह की इबादत कर रहे हो। तुम कहां और अल्लाह कहां? इधर तो किसी एमपी एमएनए, किसी वजीर, किसी अफसर से, किसी सरदार से मुलाकात करनी हो तो उसके पीए से, मुंशी से, उसके मुलाजम से टाइम लेना पड़ता है। इनको डायरेक्ट नहीं मिल सकते। तुम भले मानसो अल्लाह को डायरेक्ट मिल रहे हो। तुम कहां और अल्लाह कहां? उन्होंने कहा, बुजुर्गों गुस्सा क्यों करते हो? बैठो तो सही, बात करो। असल बात क्या है? ओ तुम गुस्ताख हो बुजुर्गों के। तुमने बुजुर्गों को पीछे छोड़ा हुआ है, तुम डायरेक्ट अल्लाह की इबादत कर रहे हो। फिर करें क्या? शैतान जो बूढ़ा खैर खा बन के आया था, उसने कहा, ओ भले मानसो, इन 5 बुजुर्गों को तुम अपने सामने रखो। तुम अपनी इल्तिजाएं, अपने सजदे, अपने रुकू, अपनी इबादतें इन 5 बुजुर्गों के हवाले करो। ये तुम्हारी सारी इबादतें अल्लाह तक पहुंचा देंगे। उन्होंने कहा, जी बात तो बाबे ने ठीक कही है कि डायरेक्ट तो किसी बड़े छोटे सरदार को भी हम डायरेक्ट नहीं मिल सकते। तो वो तो सरदार और बादशाहों का बादशाह है, वो तो बड़ा शहंशाह है, उसको डायरेक्ट कैसे मिल सकते? उन्होंने सर जी उन 5 बुतों को, तस्वीरों को उन्होंने सामने रख लिया। वो उन 5 की इबादत करने लगे। कोई भी इल्तिजा करनी होती उनको कहते, ये मेरी इल्तिजा अल्लाह तक पहुंचा दे। हत्ता के जमीन पे एक भी इबादत खाना ना रहा जहां सिर्फ अल्लाह की इबादत होती हो। सारे उन 5 के पुजारी बन गए। हजरत जी, लोग पत्थरों की पूजा नहीं करते थे, पत्थरों की ताजीम नहीं थी। अगर पत्थरों की ताजीम करते, लोग हमें भला वॉशरूम में पत्थर लगाने देते, सड़कों में पत्थर बिछाने देते? और इन पत्थरों की मूर्तियों के पीछे उनके बुजुर्गों की तस्वीरें होती थी, उनके बुजुर्गों के ख्यालात होते थे। इब्लीस इस अंदाज से इंसानियत में शिरक लेकर आया। सूरत हाल यहां तक पहुंच गई कि जमीन पे एक भी न रहा जो अल्लाह की इबादत करता। जब यह सूरत हाल बन जाए, फिर सर जी 2 में से एक काम होता है, या नबी आता है या क़यामत आती। तो अल्लाह ने फिर आदम अलैहिस्सलाम के बाद अपना पहला नबी सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को भेज दिया कि इनको समझाओ, अल्लाह की इबादत करो। नूह अलैहिस्सलाम ने आते ही समझाया, या कौमे अब्दुल्लाह, ओ मेरी कौम के लोगों, ये जो 5 बुजुर्ग तुमने बनाए हुए हैं, ये 5 बुजुर्ग बाबा जी आदम की पूजा नहीं करते थे, ये अल्लाह की इबादत करते थे। और तुम भी डायरेक्ट अल्लाह की इबादत करो। और कुरान खोलिए, वो कहते थे ये हमारे बुजुर्गों का गुस्ताख कहां से आ गया। नूह अलैहिस्सलाम समझाते थे, वो मारते थे, समझाते थे, मारते थे। ये कुछ 10-20 दिन की बात नहीं है, 10-20 साल की बात नहीं। अल्लाह का कुरान कहता है, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिसा फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमा। नूह अलैहिस्सलाम को समझाते समझाते हजरत जी 950 साल गुजर गए। वो यही कहते थे, बुजुर्गों का एहतराम है, बुजुर्गों की इबादत नहीं। वो कहते थे ये हमारे बुजुर्गों को मानते ही नहीं। फिर नूह अलैहिस्सलाम 950 साल के बाद उन्होंने जो बद्दुआ की, शायद ही इससे सख्त बद्दुआ हो। अल्लाह के आगे रो पड़े। उन्होंने कहा, अल्लाह ये कौम मानने वाली नहीं। इनका तो बूढ़ा भी मरते हुए भी वसीयत करके जाता है कि ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दम वला सुवाम वला यगूसा व यऊक व नसरा।
सूरह नूह 29वां पारा है और तर्जमे वाला कुरान पढ़। बूढ़े मरते हुए भी कह के जाते, देखना मेरे जाने के बाद इस नूह गुस्ताख की मान के तुमने इन 5 बुजुर्गों की इबादत नहीं छोड़नी, इनकी इबादत जारी रखना। अल्लाह जिन्होंने मानना था वो मान गए हैं, बाकी मानने वाले नहीं। रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ी मिनल काफिरीन दय्यारा, अल्लाह इन काफरों के हाथों से बना हुआ हमें घर भी नहीं चाहिए। ऐसा अजाब उतार के इनके घर भी ना बचे। फिर सर जी आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जमीन ने पानी निकाला, आसमान ने बरसाना शुरू किया, ना वो बचे, ना बच्चे बचे, ना औरतें, ना बूढ़े, कोई ना बचा। सिर्फ कश्ती में सवार जो मुसलमान थे वो बचे। शिरक ऐसे आया है। फिर यहूदी इस शिरक में जरा जिद्दत लेके आए। जदीद दौर में जदीद शिरक कैसे आया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कातलल्लाहुल यहूदा इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम व सालिहीहिम मसाजिदा। यहूदी कई बर्बाद हो गए, कौमें तबाह हो गई, उनका कुछ नहीं बचा। जुर्म क्या था? उनमें कोई पैगंबर फौत होता, नबी फौत होता, कोई नेक अल्लाह का बुजुर्ग फौत होता तो वो अल्लाह को छोड़ के उनकी कब्र को सजदागाह बना लेते थे। कब्र के पुजारी बन गए यहूदी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा। ईसा अलैहिस्सलाम का जुर्म कसूर क्या था? अल्लाह ने कुरान पाक में 3 जगह फरमाया। ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का प्रोग्राम उन्होंने क्यों बना लिया था? उनका जुर्म क्या था? उन्होंने ये बोला था, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फाबुदू हादा सिरातुम मुस्तकीम। मूसा अल्लाह के सच्चे नबी थे, जितने नबी आए सारे ही सच्चे थे। लेकिन ऐ यहूदियों, असल बात यह है, अल्लाह ही मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है, उसी एक अल्लाह की इबादत करो। ये एक सीधा रास्ता है, एक सीधा रास्ता। फ़ख्तलफ़ल अहज़ाब, कुरान कहता है वो पुकार उठे। यहूदी कहने लगे, ये नबियों का वलियों का गुस्ताख कहां से आ गया? मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। हम इनकी इबादत तो नहीं करते, हम तो इन नबियों को, वलियों को अल्लाह के करीब होने का जरिया बनाते। ये गुस्ताख कैसे आ गया? 3 साल तक मामला ऐसे रहा ताकि यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए तैयार हो गए। मार दो इनको, कितना को इनको सब्र करें, कितना को बर्दाश्त करें। उन्होंने सर जी अपने कागजों में ईसा अलैहिस्सलाम को वो कत्ल कर चुके, वो तो अल्लाह ने उनको उठा लिया। जब अल्लाह ने उठा लिया, जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे, कलिमा पढ़ने वाले थे, उनमें इश्क आ गया, ईसा अलैहिस्सलाम का इश्क। मोहब्बत की जगह जब इश्क आता है तो सर जी आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इश्क अंधा होता है, अंधा। मोहब्बत में इंसान की आंखें खुली होती हैं, इश्क में बंद हो जाती हैं। उन्होंने इश्क में आके कहा, अच्छा ईसा अलैहिस्सलाम की शान का तो पता ही हमें अब चला है क्या? उन्होंने कहा, ईसा हकीकत में अल्लाह ही है। जमीन पे ईसा था, अब ऊपर चला गया तो वही ईसा अल्लाह बन गया है। ये कोई हवाई बात नहीं मैं कर रहा, ये कोई फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब की खबर नहीं है। अल्लाह ने, अल्लाह के कुरान ने उनके इश्क की निशानदेही की है। 6ठा सिपारा है, सेकंड लास्ट रुकू है। अल्लाह कहता है, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम। वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा ईसा ही अल्लाह है। पैगंबरों से सर जी इश्क नहीं करते, पैगंबरों से मोहब्बत करते हैं। इश्क में आंखें बंद होती हैं, बंद। ईसाइयों की आंखें बंद हुई, उस इश्क ने ईसाइयों को काफिर बना दिया। और तेरे
पाकिस्तान से भी आज यही आवाज आती है, सर जी मुझे माफ कर रहा, तेरे पाकिस्तान